कहना चाहूँ भाई, एक कमेटी बना लो हर एक गांव में, इन मुसलमानों को बहिष्कार कर दो, गांव में पढ़न मत दो और इन्हें बाहर बजाओ। अरे एक सबसे बड़ी बात है, 50,000 रुपया को फोन छोड़ के ना 10-20,000 को हथियार अपनी जेब में रखा करो। फोन ना छोड़ दो, फोन रक्षा नहीं कर सके तुम्हारी। जब धर्म युद्ध होगा तो वो हथियार रक्षा करेगो। फोन ने बिल्कुल छोड़ दो, फोन का बिना हेलो कर लेगा। और भाई अपने गांव में कमेटी बना दो, बाल कटवाना बंद कर दो। अरे यहाँ पे सच बता दूं, बुरी लाग जाओगी थोड़ी सी। पूरा हमारा भाई जितने बैठे हैं जिनके किराएदार है, आज ये बता दो, पहले भी किराया नहीं आया करता, भूखा नहीं मरा करता, लेकिन आज ही बता दो भाई खाली कर दे। और यार ना सरकार कर सके ना कुछ कर सका, लेकिन मारो समाज, मारो गांव, मारो इलाको या बात कर सके, कोई कानून प्रक्रिया नहीं चीज पे। हम चाहो हमारा गांव में वो आदमी रहेगो, जो नहीं चाहो वो नहीं रहेगो। मानेसर क्षेत्र में, मानेसर क्षेत्र के साथ साथ मैं कहूँ कि गुड़गांव क्षेत्र में इन लोगों का जो ही लोग हैं उन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय आज यहाँ से लिया गया है। और सरकार को भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। डीसी के नाम ज्ञापन लिखा है उसमें कि 7 दिन के अंदर ऐसे बैड एलिमेंट्स जो लोग हैं उनकी पहचान करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और हमारे क्षेत्र में एक कंपनी है हमदर्द, जिसमें केवल मुस्लिमों को नौकरी देने का जो है उन्होंने तय कर रखा है। तो आने वाले समय में 50% हमारे लोगों को अगर नौकरी नहीं दी तो उस कंपनी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। और आने वाले 1 सप्ताह बाद अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो इससे भी बड़ी पंचायत होगी। हम लोग आज से ही गांव-गांव में अपनी कमेटियां बनाने में लग गए हैं। तो सुना आपने, ये एक धर्म संसद सजाई गई समुदाय विशेष को ख़त्म करने के लिए, उनके खात्मे के लिए। निकिता, ये जो आप भी सुन रही थी अभी, क्या है ये आखिर? और कहीं दूर नहीं, दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव में ही हुआ है। देखिए, दिल्ली से सटा हो, दिल्ली के बाहर हो, दिल्ली में हो, ये हम देख रहे हैं दिल्ली दंगे के बाद से या CA NRC के बाद से हम देख चुके हैं कि जो पोलराइजेशन है वो किया जा रहा है। पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है। हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं कि टारगेट कौन है। ज़रा सा आप किसी के लिए थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बोल दीजिए, भाई वो हिंदू मुसलमान हो जाता है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जस्टिफिकेशन जो है ना, वो हुआ क्या कि जब आपने इंस्पेक्टर सुबोध कांत के हत्यारों को वापस बुला के उन्हें माला पहना के आपने स्वागत कर लिया, तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि कुछ भी गलत करोगे तो हमारे पीछे एक फ़ौज बैठी है, जिसको भक्तों की फ़ौज कहना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ ये सोच रखा है कि एंटी मुस्लिम होगा तो वाह वाह है। और वो लोग जो मुसलमानों के फेवर में या देश के हित में बात करते हैं, सिर्फ एक धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर अगर टारगेट किया जाएगा तो हमारी पब्लिसिटी भी होगी, हमारी वो कह सकते हैं ना कि आज की डेट में, इस देश में आपके पास नौकरी रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है। तो जो बच गया है वो यही है कि आप लोगों को अपमानित करते ना, फिर पीछे आपके एक खेप आके बैठ जाएगी जो आपका खाना पानी और ये सारी चीज़ें, मतलब वो कह सकते हैं आप फेमस भी होंगे और आपके साथ जो है 2 आदमी गाड़ी लेके भी रहेंगे, क्योंकि उनको भी फेमस होना है। नहीं, लेकिन आप इसको देखती किस तरह से? जो कुछ इस वक्त धर्म संसद में आप सुन रही थी बोला जा रहा है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती थी? और क्या दूसरा, अगर हम राजस्थान की तरफ नज़र डाल करके देखें, जो हाल ही में मामला हुआ कन्हैया लाल का, जिस तरीके से रियाज अत्तारी ने मारा, तो क्या रियाज अत्तारी के मारने से जब उसके बीजेपी लिंक्स निकल करके आए कन्हैया लाल को, हमने पहले देखा शंभुनाथ रहकर ने अफराजुल को मारा और वो भी, उसका भी बड़ा ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। इसको देख कैसे रही हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं एज ए इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह की धर्म संसद जब भी बुलाई जाए तो वहाँ के जो वीडियोस हैं उसको वहाँ के जो लोग उस पंचायत के अंदर है ना, वो उन तक छोड़ दिए जाए। सोशल मीडिया पे लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप ये कहने के लिए उसको प्रमोट ना करें कि देखिए यहाँ क्या हुआ, बिल्कुल मत करने कीजिए, क्योंकि उससे क्या है, ये नेगेटिविटी बहुत आगे तक जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मुसलमानों को अलग करना, जैनियों को अलग करना, सिखों को अलग करना, ये चीज़ें जो है ना, ये आजकल आम हो गई हैं। और आम इसलिए हो रही है कि लोग ना इसको फ़न में ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट में ले रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो तलवारें और झंडे हाथ में लिए इस तरह के नारे लगा के जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। पर अभी जहां हम खड़े हैं चांदनी चौक में, इसके नताइज तो बहुत बुरे हैं ना, इसके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बुरे हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अभी जहाँ हम खड़े हैं चांदनी चौक में, इस इलाके में आप
गोल घूम के देख लीजिए, मजदूर, लेबर, टेम्पो वाला, दुकानदार, उसके यहाँ काम करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग यहाँ बसे हुए हैं। आप एक एक को कॉलर पकड़ के अलग नहीं कर सकते। किसी भी तरह से धर्म संसद में कितने भी लोग जुड़ जाएं, कितने भी लोग हल्ला मचा लें, लेकिन ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको अलग करना बिल्कुल नामुमकिन है। और कितने भी लोग अपने अंदर नफरत पाल लें, जब वो ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, जब वो प्लाज्मा मांग रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, तो इस बात का एहसास उन्हें भी है। जिन्होंने व्हाट्सएप पे ये वीडियो फॉरवर्ड भी किए होंगे उन्हें भी इस बात का एहसास है कि तब उनकी मदद के लिए कौन लोग खड़े थे। तो जब बीमारी में, हारी में धर्म नहीं देखा जाता, तो अपने अच्छे दिनों में भी इस तरह की नफरत को लोग ना पनपने दें। और ये हर सरकार की, बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सपा की सरकार है, जिसकी भी सरकार है, इन सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस संसद के अंदर जो लोग थे तुरंत उनके ऊपर पहली ही फुर्सत में सबसे पहले एफआईआर करा के ऐसे लोगों को अंदर किया जाए, ताकि वो बयानबाजी करके अपने लिए और रेट्स जो है ना, अपने लिए और सितारे ना बटोरें। नहीं, लेकिन आपने कहा अंदर किया जाए। अंदर तो हमने देखा कि किस तरीके के हालात थे। अफराजुल को जब मारा था शंभूनाथ रहगर ने, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। उसका तो ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया जिस वक्त में वो बाहर निकल कर आया कुछ हिंदू कट्टरपंथियों की तरफ। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि नफ़रत को, आप नफ़रत को वो कर रहे हैं, उस नफ़रत का पोलराइजेशन कर रहे हैं कि इसके खिलाफ होगा तो मैं बोलूँगा। अब ये वो टाइम आ गया है कि अगर किसी हिंदू बेटी का बलात्कार होता है तो वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों के परिवारों से लोग ना निकले, न्याय ना मांगे। आप हर चीज़ को, हर गलत काम को, जो गलत हिंदू के लिए गलत है वही गलत मुसलमानों के लिए भी गलत है। इस बात को जब आप सोच के समझ के चलेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो शंभूनाथ ने अफराजुल के साथ किया, या जो रियाज ने किया कन्हैया लाल के साथ, वो चीज़ें जो थी वो इतनी गलत थी कि आज इतनी नफरत अंदर नहीं हो जानी चाहिए कि आप एक चींटी मारते हुए 10 बार सोचते हैं कि ऊपर जाके साथ देना पड़ेगा कि मेरे को अंत में जब मैं ऊपर जा रही होंगी तो ये भी मिलने वाले हैं मुझे रास्ते में। तो उस टाइम इस बात का भी एहसास रखा जाए कि कभी ये भी खड़ा होगा मेरे सामने और मुझसे ये पूछेगा कि मेरी इतनी बड़ी कौन सी सज़ा थी। ज़ुबान की बात है, ज़ुबान से माफ़ी मंगवा के, 2 अच्छी बातें बुलवा के आप उसको वो कर सकते हैं। लेकिन नूपुर शर्मा जैसे केस में जिस तरह से पुलिस ने ढिलाई दिखाई है, अभी तक वो आप एक बात मैं एक बार ज़ुबैर जो हैं ऑल्ट न्यूज़ के जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि वो आदमी आपको फैक्ट दिखाता था। जैसे ही आप कहीं एक झूठी न्यूज़ देखते थे, आप उसे ऑल्ट न्यूज़ पे चेक करते थे कि ये सच है या झूठ है। तो जब सच झूठ आपको कोई चीज़ दिखा रही है, आपने उसको तो कर दिया अंदर। और एक ऐसी महिला जिसकी वजह से लगातार देश में उपद्रव हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप माफ़ी मांगिए। मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को, अपनी जजमेंट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उन्हें सज़ा होनी चाहिए। आपका कहने का सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था गिरफ्तार, बिल्कुल गिरफ्तार करें अगर जुबैर गिरफ्तार हो चुके हैं सच झूठ में फ़र्क बताने के लिए, आपको हर झूठी खबर की सच्चाई दिखाने के लिए एक व्यक्ति है, उसको तो आप अरेस्ट करके अंदर भेज रहे हैं क्योंकि वो जुबैर है। समझ रहे हैं आप? तो नूपुर शर्मा के ऊपर तो ये हत्याओं का केस लगना चाहिए। इतना किसी को वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर आपके अंदर इतनी ममता महिला होते हुए भी नहीं है, और आज आप देख रही हैं कि आपकी वजह से देश भर में लोग कितने हर्ट हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स कितने हर्ट हैं, तो अगर मेरा भगवान मेरे लिए मान्य है तो दूसरे के भगवान की भी इज़्ज़त करना सीखिए। क्योंकि मैं फिर कहती हूँ कि ऊपर जहाँ ये अल्लाह ईश्वर रहते हैं वहाँ पर दीवारें नहीं होती। ये दीवारें मैंने आपने बनाई हैं, ऊपर दीवारें नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गलत नहीं कहा। और एक चीज़ आप इस बात को देखेंगे कि जब भी कभी इस तरह के केसेस होते हैं जहां लोग सच बोलना चाहते हैं, हमारे यहाँ भी हमने देखा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने, जजेस ने बाहर आके इस तरह की बयान दिए हैं। उन्होंने सरकार को चेताया है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसे रोकिए, ये नफ़रत कहीं जाके नहीं रुकेगी, ये बहुत आगे तक जाएगी। फिर भी सरकार नहीं चेत रही, क्योंकि सरकार को करनी है राजनीति। लेकिन जो न्यायपालिका है उसे अगर अपनी थोड़ी बहुत भी अपनी चिंता है, और इस बात की चिंता है कि उसको लोग जो है सलाम ठोकते हैं, वो सरकारों से ऊपर है, वो अच्छा बुरा सही गलत जानती पहचानती है, तो खुल के बोलने का टाइम है। तो आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थान भी जो है वो दबाव में? आप और मैं इस बात को कई बार मजाक में लेते हैं कि कोई भी जज लोया बनना नहीं चाहता, लेकिन ये बात फैक्ट है कि लोग डरते हैं। लेकिन अगर न्यायपालिका भी डरेगी तो फिर आप जो नीचे हो रहा है, फिर आप किसी रियाज को पकड़िए, फिर आप किसी शंभूनाथ को पकड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे नेता जो हैं वो बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते से जो लोग झूठ सच कर रहे हैं, उनके पीछे जो नई टीम आई है सोशल मीडिया पे, इन लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं नाक में नकेल डाल रखी है। लेकिन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर हम भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम इसको जल्दी और आगे लेके जाएंगे, पर धरने प्रदर्शन से अलग।
और जल्दी आपको दिखेगा कि महिला कांग्रेस क्या कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निकिता चतुर्वेदी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आप तमाम लोगों का भी। अलावा इसके मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये आप अभी गुरुग्राम की धर्म संसद का मामला देख रहे थे, जहां इतने ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं। 48 घंटे गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई FIR नहीं की गई है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।